अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वानोमीटर। अब एफएससी में ये क्वेश्चन किस वे से आता है, सेकंड ईयर में एग्जामिनर ये क्वेश्चन किस वे से देता है, ये देखिए क्वेश्चन जरा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का आपने क्या डिस्क्राइब करना है? नंबर 1 आपने प्रिंसिपल डिस्क्राइब करना है, नंबर 2 आपने कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब करनी है, और नंबर 3 वर्किंग। अब बच्चों से ये कवर नहीं होता स्टूडेंट्स के कि एग्जामिनर के माइंड में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने उसी के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शन होती हैं बोर्ड के पेपर में, उसी के मुताबिक जो है मैंने सोल्यूशन किया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट, देखिए मैं ये डिटेक्ट का लफ्ज मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया है, डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। अब कुछ बुक्स में शायद आपको नोट्स वगैरह में ये भी मिले कि टू मेजर, ठीक है भाई, ये मेजर भी करता है, स्मॉल करंट को ये मेजर भी करता है, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है डिटेक्ट करना। ठीक है, डिटेक्ट एंड मेजर अगर लिखा हो तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मेन काम डिटेक्ट करना है। अब प्रिंसिपल है इसका, when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque and rotates। इस गैल्वानोमीटर वाले टॉपिक से पहले एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा, वो है कि coil in a uniform magnetic field या torque on a coil in a uniform magnetic field। वो इसका प्रिंसिपल है कि जब हम एक कोयल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस कोयल में से जो है करंट पास करते हैं, तो कोयल में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और वो कोयल रोटेट करती है। तो यही इसका भी प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, फोर्स नहीं कहना, टॉर्क, कॉपर की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये रोटेट करता है। यही प्रिंसिपल है किसका? गैल्वानोमीटर का। अब कंस्ट्रक्शन में देखें, उसके पार्ट्स के नाम और उसकी डायग्राम होती है। गैल्वानोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मैग्नेट विद कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स ये कनकेव शेप मैग्नेट होता है यू शेप का, जिसके अंदर जो है, बाकी हम आगे जो है वो जाके देखते हैं कि हमने क्वायर रखनी होती है इस कनकेव शेप्ड मैग्नेट के अंदर। ये जरा देखिएगा, ये कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक है, नेक्स्ट, a rectangular coil C made of enameled copper wire suspended between the poles of magnet। ये coil C जो है ये सस्पेंड की गई है between the poles of magnet। ये किसकी बनी हुई है? कॉपर की वायर की enameled शुदा है ये। सस्पेंशन where F acting as one current lead, ये सस्पेंशन where F है, वन करंट लीड के तौर पर ये एक्ट कर रही है। और loosely wound spiral E acting as second current lead, second current lead के तौर पर ये काम कर रहा है, ये एक स्पाइरल है। An iron cylinder D placed inside the coil to make field radial, फील्ड को रेडियल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कोयल के अंदर जो है हमने एक आयरन का सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, A mirror M capable of rotation with suspension wire, ये एक मिरर M लगा हुआ है। ये मिरर जो है रोटेट करता है किसके साथ? वायर के साथ। वायर जो ही जो ट्विस्ट होगी तो ये भी साथ क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। When current I pass through the coil, जब इस कोयल में से हम करंट पास करते हैं, a couple का deflecting couple acts on the coil and it rotates। इस पर एक डिफ्लेक्टिंग कपल एक्ट करता है और ये क्या करती है? रोटेट करती है। तो इसमें टार्क जो प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला ये है NIBA cos अल्फा। अब इस केस में अल्फा जो है वो 0 है, तो हमारे पास टार्क जो है वो क्या बनेगा? NIBA। N नंबर ऑफ टर्न्स है, I जो है करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और जो A है वो एरिया ऑफ द कॉइल है। सस्पेंशन वायर इज ट्विस्टेड, इसमें क्या हो जाता है? एक जो है मरोड़ सा आ जाता है, जैसे ट्विस्ट हो जाना, किस तार का मरोड़ सा आ जाना। दैट गिव्स राइज टू टर्शन कपल टू अनट्विस्ट, और इसमें टर्शन कपल आ जाता है जो इसको अनट्विस्ट करना चाहता है, एंड उसी टर्शन कपल को हम कहते हैं रिस्टोरिंग कपल।
दिस रिस्टोरेंट टार्क, इस रिस्टोरेंट कपल की वजह से रिस्टोरेंट टार्क जो होता है वो रिस्टोरेंट टार्क डायरेक्टली पोजीशन होता है थीटा के। ये थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर ये आपकी स्क्वायर रोटेट कर गई है मेन पोजीशन से। तो अगर ये एंगल ज्यादा होगा तो रिस्टोरेंट टार्क भी ज्यादा चाहिए। तो रिस्टोरेंट टार्क इज डायरेक्टली पोजीशन टू थीटा। रिस्टोरेंट टार्क इज इक्वल टू सी एंड थीटा। सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन वायर है और इसको कहते हैं टर्शनल कांस्टेंट एंड इज डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन क्या है? कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। जब ये कॉइल एट रेस्ट होती है तो उस वक्त डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क आपस में इसका मतलब बराबर हैं। तो एन आई बी ए इज इक्वल टू सी एंड थीटा जो है। तो इसमें हम देखते हैं कि आई इज इक्वल टू सी ओवर बी ए एन, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और साथ में थीटा। ये जो सी ओवर मैन है, बी ए एन है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। यानी करंट और थीटा आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन होता है मोस्टली जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जरा आपने ये सी ओवर बी ए एन को याद रखना है और यहाँ पर वो एमसीक्यूज वगैरह में भी आपसे ये पूछ सकता है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, इसके वो मेथड है। तो एक मेथड उसका जो है वो है हमारा बनता है एंड स्केल मेथड। ये जरा आप डायग्राम नोट करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर आपने बनाया हुआ है पूरा। इधर जो है ये लैंप लगा हुआ है और ये साथ में स्केल लगा हुआ है। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम दैट फॉल्स ऑन द मिरर ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये बीम ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है और ये मिरर ऑफ गैल्वेनोमीटर को फॉल करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी? देखें, ये ट्रांसलूसेंट जो है वो स्केल है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इस स्केल का यहाँ से गैल्वेनोमीटर डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। इस पर पड़ती है द डिस्प्लेसमेंट of the spot on the light of the light on scale is proportional to angle of deflection। ये जो ही अगर ये रोटेट करेगा तो ये जो स्पॉट है यहाँ पर ये ऐसे मूव करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम एस इज इक्वल टू आर थीटा बड़े फार्मूले से मेजर कर देंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बोर्ड के क्वेश्चन का मोस्टली हिस्सा नहीं है। अब पाइवट गैल्वेनोमीटर है and aluminum pointer is attached to the coil which moves over a scale. Such ganometer is called western type ganometer। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, सेंसिटिव एंड स्टेबल का डेफिनेशन पूछ सकता है या ये एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है, तो ये उसके लिए है अ गैल्वेनोमीटर which keeps on oscillating when current is passed or stopped through it is called sensitive गैल्वेनोमीटर। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें करंट हम पास करें या स्टॉप करें तो उसकी जो रीडर है वो क्या करती रहती है? वो ओसिलेट करती रहती है, तो उसको हम कहते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। दूसरा स्टेबल गैल्वेनोमीटर या इसका दूसरा नाम है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। A galvanometer in which coil comes to rest quickly after current is passed through it or stopped from it is called stable or deadbeat galvanometer। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें से करंट पास किया जाए या स्टॉप किया जाए तो उसकी सुई फौरन जो है वो रेस्ट में आ जाती है, तो इसका नाम है स्टेबल और डेडबीट गैल्वेनोमीटर। तो स्टेबल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं हो सकता और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे एक और टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए खुदा हाफिज।